हिंदू धर्म के अनुसार व्रत के दौरान कथा का श्रवण जरूर किया जाता है। दरअसल पूजा के दौरान व्यक्ति कथा के जरिए उस व्रत का महत्व जान पाता है। महत्व जाने बिना व्रत का कोई अर्थ नहीं। वहीं कथा सुनने या पढ़ने वाला भगवान से संपर्क साधने में सक्षम हो पाता है। चूँकि एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए हर एकादशी की पूजा के दौरान व्रती को कथा का पाठ करना जरूरी होता है, जिससे भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति एकादशी व्रत में कथा को पढ़ता या सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और पापों से मुक्ति मिलती है। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की विधि क्या है, यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने भगवान श्री रामचंद्र से कही थी। एक समय की बात है, भगवान श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पापों और दुखों का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। तब महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोकहित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोहजाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में धोतीमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे। उस राज्य में धन धान्य से संपन्न वे पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहते थे। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त थे। उन्होंने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उनके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितृ इत्यादि को नहीं मानता था। वह वेश्या, दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और परस्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मांस मदिरा का सेवन करता था। इसी प्रकार के अनेक कुकर्मों में वह अपने पिता के धन को नष्ट करता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ खत्म हो गया तो वेश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देख चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर वह पकड़ा गया। तब राजा ने उसे कारागार में डाल दिया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगर से निकालते हुए नगर से बाहर जाने के लिए कहा। वह नगर से निकलकर वन में चला गया। वहाँ जंगल के पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौटिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हो गई।
वह कौटिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छुटकारा का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। आगे गुरु वशिष्ठ कहते हैं, हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत को करने से मोह इत्यादि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इस व्रत के महात्म्य को सुनने या पढ़ने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। मोहिनी एकादशी के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा विधि विधान से की जाती है, जिससे कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होती है। परंतु ज्योतिष शास्त्र में मोहिनी एकादशी के दिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें भूल कर भी करना वर्जित होता है। वैदिक शास्त्र के अनुसार जो जातक मोहिनी एकादशी के दिन व्रत रखते हैं, उन्हें उस दौरान कुछ भी खाने पीने से बचना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मोहिनी एकादशी के दिन चावल से बनी कोई भी चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि किसी भी एकादशी के दिन किसी के बारे में बुरा भला बोलने से जरूर बचना चाहिए। साथ ही मन को शांत रखना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मोहिनी एकादशी के दिन साबुन लगाकर नहीं नहाना चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, इन चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी भी जानवर या पशु को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, बल्कि उन्हें खाना खिलाना चाहिए। मोहिनी एकादशी के दिन ज़रूरतमंद को दान करें, साथ ही यथाशक्ति उन्हें भोजन भी कराएं। मोहिनी एकादशी व्रत 19 मई 2024 को मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि का आरंभ 18 मई को दिन में 11:22 से होगा, जबकि एकादशी तिथि का समापन 19 मई 2024 को दोपहर 1:50 पर होगा। उदया तिथि के मुताबिक मोहिनी एकादशी व्रत 19 मई 2024 को रखा जाएगा। मोहिनी एकादशी की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 19 मई को सुबह 7:10 से लेकर दोपहर 12:18 तक रहेगा। मोहिनी एकादशी का पारण 20 मई को सुबह 5:28 से सुबह 8:12 के बीच किया जा सकेगा। जय श्री हरि विष्णु।